हेलो हाय, वी आर टेकिंग अ टॉपिक ओवर थिंकिंग। आज हम ओवर थिंकिंग पे बात करेंगे। हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है? ओवर थिंकिंग तभी आती है जब हम एक काम को छोड़ के दूसरे काम पे लग जाते हैं और सोचते हैं कि वो काम सक्सेसफुल होगा, लेकिन वो काम भी बीच में छूट जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार यही थॉट्स आते हैं कि काश मैंने उस काम को और अच्छे से कर लिया होता। हाँ, ये रिग्रेट रह जाता है। अगर आपने अच्छे से कोशिश नहीं की होगी तो आपको बार बार ये फील होगा कि काश मैंने उसी समय और अच्छे से कोशिश कर लिया होता। ओवर थिंकिंग कई सारी चीजों को लेकर के होता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ हो सकती है, आपका एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, बार बार हो रहे करप्शन हो सकते हैं, आपका विचार हो सकता है, आप किसी चीज को लेकर के एक बार में एक जगह पे फोकस नहीं हो पाते हो, ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में अधूरी होती हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार उन पे विचार करना पड़ता है और ओवर थिंकिंग करनी पड़ती है। देखो, ओवर थिंकिंग तब अच्छी होती है जब हम किसी चीज को लेकर के पॉजिटिव हो, जैसे कि हमें किसी चीज के बारे में जानना है तो वो चीज हमारी क्यूरियोसिटी को जन्म देता है, वो ओवर थिंकिंग नहीं होता है। ओवर थिंकिंग वही होता है जो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप बार बार एक ही चीज पे फोकस करते हो कि काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, जबकि वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप उस काम में फोकस नहीं हो। आपके विचार बार बार इधर उधर भटक रहे हैं, जहाँ की उसे नहीं भटकना चाहिए। जब आपके विचार एक जगह पे फोकस नहीं रहते हैं तो वो बार बार इधर उधर भटकते रहते हैं और आपके माइंड को डाइवर्ट करते रहते हैं, अधिक सोचने पे मजबूर करते हैं। आपके दिमाग पे पड़ रहे इस तरह के दबाव ही आपके लिए ओवर थिंकिंग का कारण बनते हैं। व्यक्ति इसी तरह से इसी जोन को फॉलो करते करते उसे डिप्रेशन भी होने लगता है। एक बार को वो बहुत अकेला हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि ओवर थिंकिंग अगर सही चीज को लेकर के है तो आपकी क्यूरियोसिटी है, ना कि आपकी ओवर थिंकिंग। आजकल के लोगों को मैंने कई बार कई जगहों पे देखा है, वो लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं। आई एम अ स्टूडेंट, आई नो वेरी वेल कि एक स्टूडेंट अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कितनी कोशिश कर रहा होता है। वो बहुत सारी किताबें पढ़ रहा होता है। अगर उसका ध्यान किसी और चीज़ पे जाता है तो उसे खींच करके वो अपनी ओर लाने की कोशिश करता है, उस चीज़ पे फोकस करता है जिस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है। हम स्टूडेंट लाइफ में ये बार बार गलतियाँ कर रहे होते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही होती है। लेकिन किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, शायद मुझे याद नहीं कि किसने कहा है, लेकिन हाँ, मैंने ये, अगर आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको नौकरी पाना है तो उस देश में नौकरी नहीं, सिर्फ नौकर पैदा होंगे। तो यही बात है। आजकल के एजुकेशन सिस्टम को देख लीजिए, वो कितना ज़्यादा खराब हो चुका है। अगर आपको पढ़ना है तो आप सिर्फ एक चीज पे फोकस मत रहो। आपको मल्टीपल चीजें पढ़ने की जरूरत है। आपको आपके इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, आपको आपकी जियोग्राफी पढ़ने की जरूरत है, इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है, पॉलिटी पढ़ने की जरूरत है। इस जमाने में आप जितना पढ़े लिखे रहोगे, जितनी आपको जानकारी अच्छी चीजों के बारे में रहेगी, उतना ही अच्छा होगा। आप ये नहीं जानते कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने बारे में क्लियर हो कि आपके थॉट्स क्या हैं, तो उससे किसी और के थॉट्स का पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात हमेशा क्लियर रहे कि अगर आपकी क्यूरियोसिटी किसी चीज को जानने की है तो आप उस चीज को बहुत जल्दी सीख जाते हो। उस चीज के मुकाबले जिस चीज को आप बार बार पढ़ते हो भूल जाते हो, क्योंकि ओवर थिंकर होना आपको अलग अलग जगहों पे बार बार भटकाता रहता है, जिसकी वजह से आप एक जगह पे फोकस ना करके आप मल्टीपल जगह पे फोकस करते हो। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के दौरान जो फील होता है उसमें एक चीज़ तो सच्ची है कि हम एक चीज़ को कई बार पढ़ते हैं, उसे भूल भी जाते हैं, या फिर सिली मिस्टेक्स बार बार हो जाती हैं जिसको लेकर ओवर थिंकिंग करना पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हमें नहीं करनी चाहिए।
लेकिन बार बार हो रही हैं। आपको ओवर थिंकिंग और आपकी क्यूरियोसिटी के बारे में जान लेना चाहिए। ओवर थिंकिंग वो है जिसके बारे में आपको बार बार विचार आते हैं कि मुझे ये होना चाहिए था, मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे इस जगह से दूसरे जगह जाना था, मैं आज यहीं पे रुका हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी ओवर थिंकिंग में आती हैं। लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी एक बहुत ही स्ट्रांग चीज़ होती है। अगर आपको किसी के बारे में पढ़ना हो, जैसे कि आपको पढ़ना हो कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, तो ये आपकी क्यूरियोसिटी है। आप इस चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लोगे। आपको और किसी के बारे में जानने का मन हो तो आप उसे बहुत जल्दी सीख सकते हो, इसके तुलना में कि आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो और भूल जा रहे हो। देखो, अगर आपको लंबे समय तक पढ़ना है तो आप 5-6 घंटे अपनी पढ़ाई ज़रूर करो, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे या फिर हफ्ते के 1-2 दिन अपनी क्यूरियोसिटी पे खर्च करो। कुछ बाहरी चीज़ों को गेन करने की कोशिश करो, वरना आप बहुत पीछे छूट जाओगे। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने की, न कि परीक्षा के उद्देश्य से कुछ विषय पढ़ने की। अगर आप विषयों को डेप्थ में जाके पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें नॉलेज मिलती है, लेकिन कभी कभी सफल नहीं हो पाना भी है, यह हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा कर देता है, रिग्रेट पैदा कर देता है कि कैसे नहीं हुआ, हमने भी तो मेहनत की थी। और ये सच है कि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ रह जाता है जिसकी वजह से नहीं सफलता मिलती है। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और लास्ट में आप कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।